गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। राजा बनोगे, फिर भगवान आएंगे, समझाएंगे रे क्या कर रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं, तो को नहीं सुनोगे आप। हमने धक्के खाते आ रही, तो इतना संग जन्म हो गया, हमने आप भटकता नहीं, हम सुनते नहीं भगवान की। पाप को सुनाने का तरीका दाता ने यूं अपनाया कि कलयुग में यूं कति पूंजी हीन हो लेगा, भक्ति इसकी रह को ना, इसकी दुर्गति शुरू होगी और यूं सब जगह धक्के खा लेगा। जिन पूजाओं को श्रेष्ठ मानता था और जिन भगवानों को समर्थ मान रहा था, वहां भी इनको सहारा नहीं मिलेगा। फिर मेरे पास आएंगे तो यहां तो मालिक है, समर्थ है, आते सुख भी दूंगा, इनकी बुद्धि ठिकाना होगी, हाँ भगवान है तो यहाँ है। और फिर इनको मंत्र सुनाऊंगा, इनको फिर से चार्ज करूंगा। लेकिन पुण्यात्मा वो समय घना बढ़ा दिया आपने, तो यह गलती इब का ना करियो। नाम लो, दृढ़ रहो और भक्ति करो, कल्याण करवाओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं पर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को इतना समय मिलता है, अन्यथा ये काल भगवान इस प्राणी को अपने जाल में ऐसे तरीके से फंसा चुका है कि इस जीव को मृत्यु तक ये आभास नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए था। जिस संपत्ति को मैं जोड़ रहा हूं, जिस परिवार को मैं अपना मान बैठा हूं, जिस स्थान को मैं अपना समझता हूं, इसमें मैं रहूंगा कितने दिन। फिर हमारा एक ऐसा समाज बना दिया, हम उस परंपरा को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, मृत्यु हो जाती है, कभी भी मर जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अब परमात्मा स्वयं आए, यथार्थ ज्ञान हमें बताया, तो हमारी कुछ आंखें खुली, क्योंकि ज्ञान से ही एक सतर्कता आती है, ज्ञान से ही रुचि बनती है, ज्ञान से ही दिशा बदलती है। और ज्ञान अधिकारी के मुख से उच्चरित होगा तो वो असर भी करता है। यहां पर लाखों की संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो शराब पीते थे, तमाकू सेवन करते थे, बीड़ी सिगरेट हुक्का के माध्यम से, और वो नहीं छोड़ पाते थे। ये शिक्षा माता पिता और भी सभ्य समाज के लोग कहा करते हैं कि भी शराब नहीं पीनी चाहिए, तमाकू नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं, लेकिन वो खुद भी पी रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस काल भगवान, ये ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको ऋषि महर्षि ब्रह्म कहा करते थे, और वो ब्रह्म साधना करके अपने आप को सबसे सुपीरियर माना करते थे, इसने इस जीव को ऐसे ढंग से फंसा लिया और ये विकार ज्यादा करवाता है। इसने अपना एक मन एलिमेंट छोड़ दिया आत्मा के साथ में,
आत्मा को आवश्यकता है परमात्मा की महिमा की, परमात्मा के गुणगान हो, इसको उसकी आवश्यकता है। और ये मन इसके ऊपर प्रधान बना दिया, इसको डरा धमका के रखता है, भयभीत रखता है और विकारों की तरफ घसीट ले जाता है। विचार करने की बात है, तम्बाकू कोई पीने की चीज है? तम्बाकू इस शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवेश करवाता है हुक्का, बीड़ी, सिगरेट के माध्यम से, और जिसके कारण आत्मा मलिन होती है, मन में विकार पैदा होते हैं, स्वभाव ठीक नहीं रहता। और स्वभाव ठीक नहीं रहेगा तो हम एक दूसरे के साथ छोटी सी बात पर भिड़ पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे, लट्ठम लट्ठा, तमोगुण बन जाते हैं। फिर शराब कोई पीने की चीज है जिसको पी के बेसुध हो जावा इंसान, और मांस कोई खाने की वस्तु है। अब हम कितनी स्पीड से इन बुराइयों को ग्रहण कर रहे हैं। तो काल ये चाहता है कि ये आत्मा परमात्मा की है और ये हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस नालायक ने गलती खुद करी और फिर गलती हमने करी कि हम इसके साथ आ गए, इसके ऊपर आसक्त होकर के। इसने वहां ऐसी गलती करी जो ऐसे सच्चे लोक में अलाउड नहीं। एक युवा लड़की के ऊपर बदनीयत की और जिसका दंड इसको मिला कि वहां से निष्कासित किया गया। हम इसके साथ पहले ही चिपक चुके थे तो हम भी यहां फंस गए। तो इसने गलती स्वयं की और अक्षुब्ध भगवान से हो गया। हम उसके बच्चे परमात्मा के इसके साथ आ गए। इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है जिसमें आपकी या भांग उतर जाएगी या काल की भांग, जिसको तुम एक श्रेष्ठ काम समझ रहे हो, कोठी बनाना, बंगले बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, गोटी लगाना। और ये ज्ञान जब आपके हृदय में समाएगा तो पता चलेगा आपको आप कैसा जीवन जी रहे हो। तो ये चाहता है कि जितने आप दुखी होगे परमात्मा उतना ही दुखी होता है। जिस माता पिता के बालक दुखी हो वो सुख से चैन से सो नहीं सकता, आहार भी नहीं कर सकता। और उस परमात्मा के आप बच्चे हो, इसने क्या हालत कर रखी आपकी। किसी का कैंसर होगी, किसी का टांग टूट गई, किसी का आंख फूट गई, किसी को कोड लगा है, कोई वैसे मानसिक परेशानियां। फिर बाकी बच्चे हैं बकवादों पर लगा दिए, घुट्टी डालो, फिल्म देख लो, मांस खा लो, नरे कर्म बिगड़वाता आपके। और फिर इसने कहा है कि जैसे कोई कर्म करेगा मैं तो भगवान वैसा ही फल देता हूं। और इस मन एलिमेंट को छोड़ रखा है, सारी बकवाद करवाता है। और ये मन इतना पावरफुल है, ये समझ लो ये ज्योत निरंजन ही है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी वश नहीं। तो जीव की औकात आपकी। तो जब हम समर्थ की शरण में आते हैं फिर इसका प्रभाव हमसे हट जाता है और परमात्मा की भक्ति करने से आत्मा में शक्ति आती है। और फिर इस मन की वो बेमतलब की बकवादों को आत्मा रिजेक्ट कर देती है दृढ़ता के साथ। पहले ये दृढ़ता के साथ रिजेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि इसको कोई सहारा नहीं मिलता। तो अब परमात्मा की भक्ति से आत्मा दृढ़ होती चली जाएगी, विकार छूटते चले जाएंगे और आपके अंदर एक विशेष विनम्रता और सद्भावना उत्पन्न होती चली जाएगी जो भक्त के लक्षण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में वही पुण्यात्मा आती है जिनके बहुत ही जन्म जन्म के घने पुण्य आपके साथ है। इस काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आजीवन मर जाता है 2 रोटी के लिए इस पेट के जोड़ जुगाड़ में, और 100 साल बर्बाद करके प्राणी चला जाता है, ये पूरा नहीं होता। और परमात्मा अगर हमारे साथ हो जाए, परमात्मा ही हमारे साथ हो गया तो फिर इस रोटी का रोड़ा नहीं रहेगा।
ये 2 रोटी का झगड़ा या खत्म हो जाएगा आपका। और फिर संसार जो सुख है, शरीर में कष्ट है, आने वाले जो प्रारब्ध आपकी किस्मत के अंदर लिखे हुए जो आने हैं संकट, और वो भी टल जाएंगे। तो सौभाग्य आपका, आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचे हो। ये कितने दयालु हैं भगवान आपके। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सर्वगुण संपन्न है, विद्यमान है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। यही हमारा माता पिता है। माता पिता का जो अपने बच्चों के प्रति जो भाव होता है, अपने बच्चों को कितना वो सुखी देखना चाहते हैं, तो वो गुण भी परमेश्वर में है। बंधु यानी भाई और सखा यानी मित्र भी यही सच्चा है। विद्या, धन, ये सब कुछ परमात्मा के अधीन है। और इस परमात्मा से संपर्क होने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। आपको बुद्धि भी देगा, आपको यहाँ गुजारे लायक या माया भी देगा। अपने आत्माओं, हम अध्यात्म ज्ञान से हम पूर्ण रूप से अपरिचित थे। हम लोक वेद दंत कथा सुन सुनकर उसी पर आसक्त हो गए थे, उसी ज्ञान को अंतिम मान लिया था। जो भी जिस धर्म मजहब या ग्रुप या पंथ में जुड़ा है, और उसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। हम उस दायरे में रहकर केवल वही विचार विमर्श करते रहते हैं, उन्हीं परंपराओं का निर्वाह करते रहते हैं, जिस कारण से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत भी होगा। और गलत और ठीक का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी ने कहा है कि 14 लोकों में और इन 3 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी मीन जिसको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो। एक परमात्मा कबीर जी को छोड़कर उसने जो ज्ञान दिया उसके अतिरिक्त कोई सत्संग ही नहीं है। तो पुण्यात्मा, जो व्यक्ति प्रथम बार ये सुनता है कि किसी को भी ज्ञान नहीं, तो उसके यह बात गले उतरा को नहीं। कारण क्या है कि हमने अज्ञान सुन रखा है, ज्ञान कभी सुना ही नहीं। आपको बहुत बार सिद्ध किया है कि देवी पुराण के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 28 से लेकर 28-29 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है। प्रथम स्कंद में व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से। नारद जी बता रहे हैं कि व्यास जी पूछ रहे हैं नारद जी से कि किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कौन सक्षम है, कौन समर्थ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि एक समय मेरे पिता ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान विष्णु जी समाधि लगाए बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देवेश्वर, सारी सृष्टि के पालक, आप किसकी भक्ति करते? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं दुर्गा की भक्ति करता हूं, देवी की। अरे इससे ऊपर मैं किसी को भगवान नहीं मानता, मैंने पता ही नहीं। मेरे लिए ये फाइनल गॉड है देवी, मैं इसकी भक्ति करता हूं। फिर 7वें स्कंद में देवी 562 पृष्ठ पर हिमालय राजा को ज्ञान देते समय श्री देवी जी कहती है कि राजन, तो और सब बातों को छोड़ दे, एक ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म
ज्योत निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है, उसका ओम नाम है। ओम नाम के जाप से तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे। वो ब्रह्मलोक में रहता है, वो ब्रह्म। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता का ज्ञान दे रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनकी जन्म मृत्यु होती है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि संसार रूपी वृक्ष ये उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष समझो। ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और अन्य इसके जो नीचे को शाखाएं हैं, जो संत इन सभी विभागों को बता देगा संसार रूपी वृक्ष की, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तत्वदर्शी संत के मिलने के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान को काट के, यानी इसको अच्छी तरह समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी शाश्वत स्थान अमर लोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, इसे सिद्ध हो गया कि न ब्रह्मा को ज्ञान, न नारद को ज्ञान, न व्यास को ज्ञान। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब का राइटर है, लेकिन उसको स्वयं नहीं पता कि परमात्मा कौन है। विष्णु जी को नहीं मालूम, वो दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और दुर्गा जी कहती है ब्रह्म की पूजा करो, ब्रह्म कहता है परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। तो ये ज्ञान परमेश्वर देता है, और इससे सिद्ध हो जाता है 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। उस सत्संग को सुनाने के लिए परमेश्वर आते हैं। परमात्मा 4 युगों में आते हैं। पुण्यात्माओं, आज तक आप श्रद्धालु हो, भगवान के लिए लगे हुए हो, परमात्मा की भक्ति भी करते थे, रामायण महाभारत की कथाएं भी सुनने में रुचि खूब रखते थे, लेकिन वो अज्ञानी गुरु, वो संत मंडलेश्वर आचार्य, शंकराचार्य, ब्राह्मण हमारे को लोक वेद सुनाया करते थे। वो सत्यनारायण कथा सुनाया करते थे श्री विष्णु जी को आधार मानकर। सत्यनारायण का अर्थ होता अविनाशी परमात्मा। श्री देवी भागवत के अंदर 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर श्री विष्णु जी कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, आप ही नित्य हो। जैसे इनकी बुद्धि काम करे थी, आप प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माता, यदि
भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके पुत्र हैं, तो मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। और ये हमारे शंकराचार्य आचार्य, ये नकली गुरु ब्राह्मण है। ब्रह्मा विष्णु अजर और अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, कोई माता पिता नहीं है। खाक पढ़ाए ने सदग्रंथों को, ये खाक टीचर थे जिसने सिलेबस का ज्ञान नहीं, मूर्ख बना रखा था हमारे को। इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। चारों युग में मेरे संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में परमात्मा कहते हैं हम आए और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। फिर वो मुझसे परिचित होकर के वो महापुरुष भी मेरी महिमा को यथार्थ रूप में सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि अज्ञान घना होता है। और परमात्मा कहते हैं हम भी, मैं भी आता रहता हूं प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप बनाकर, और ये हमारे ज्ञान को ना सुन करके हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा करते रहते हैं, जगह जगह ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन ये भोली आत्मा हीरे मोती लालों को ना पहचान कर उनको ठोकर मारकर कंकरों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिर रहे हैं। हम जो साधना कर रहे हैं बड़ी श्रेष्ठ है। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। फिर साधना करते किस लिए? अब जैसे जितने भी हमारे धर्म गुरु हिंदू धर्म के क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेव, हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे हरे, सहस्रनामा विष्णु जी का, और घने चतुर और घने सुपीरियर मानते हो, कहते हो ओम ओम, बस ओम सबसे बड़ा नाम। तो पुण्यात्माओं, हरे राम हरे कृष्ण किसी भी सदग्रंथ में मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय किसी ग्रंथ में नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव किसी ग्रंथ में नहीं। जो शास्त्र अनुकूल साधना है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई है, और अपनी उन प्यारी आत्माओं को बताई है, और उनको थोड़ी हिदायत दे दी थी कि जब तक इस कलयुग के अंदर ये बिजली पीढ़ी का समय नहीं आवे, इसको डिस्क्लोज ना करना, लिख देना। लिख रखी सभी महापुरुषों ने अपने अमृतवाणी में एफिडेविट लिख रखे हैं कि हम ये जाप करा करते हैं, ये मंत्र श्रेष्ठ है, इसी से मोक्ष संभव है। लेकिन सिलेबस को समझना स्टूडेंट के स्तर का काम नहीं है। पढ़ भी लेगा तो उसको समझ नहीं सकता, अप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए टीचर गुरु की आवश्यकता होती है। तो जो गुरु रूप में परमात्मा आए थे, सतगुरु रूप में, फिर जिन महापुरुषों से मिले थे उनको अधिकार दिया था ज्ञान सुनाने का, और फिर अब इस दास को भेजा है इस पूरे कंप्लीट कोर्स को आप तक पहुंचाने के लिए, आपका मोक्ष कराने के लिए, क्योंकि अब वो समय आ गया। नहीं तो इस दास से बड़े बड़े महापुरुष पहले हुए हैं, लेकिन उस समय नहीं था, क्योंकि आप अशिक्षित थे, और अशिक्षा का लाभ ये नकलियों ने हमारा उठाया। ये संस्कृत बोलते रहे, हमने सोचा बड़े विद्वान हैं, इन्होंने खूब जाना होगा सदग्रंथों को। हमने परमात्मा को भी ठुकरा दिया, जिसमें 600 वर्ष पहले वो आकर ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो आज सभी सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पुण्यात्मा, 100 शुक्र मनाना उस परम पिता के। वहां ये आए, यहां आकर के उन्होंने कितने कष्ट झेले हमारे लिए। परमात्मा के उसी इतिहास को जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी यहाँ आए थे, ये ज्ञान सुनाया करते थे, जो दास आज उसी परमपिता का दिया हुआ
एज इट इज आप तक पहुंचा रहा हूं, अपनी तरफ से इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का जो ज्ञान होगा वो घटिया होगा, परमात्मा का ज्ञान वो सत्य होगा। तो वो सत्य ज्ञान आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सत्संग कर रहा हूं। परमात्मा ने सत्संग किया था या उन महापुरुषों ने जो भगवान से मिले थे, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया हमने, क्योंकि हम बालक थे, हम अशिक्षित थे, अनजान थे। आज परमात्मा ने आपको अक्षर ज्ञान कराया। ये अक्षर ज्ञान आपके लिए विष है। बेशक आप कितने विद्वान पाक गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन गए हो, भगवान की भक्ति नहीं है तो खाक है ये। एक रोजी रोटी तो कहीं चला ले इंसान, कल मृत्यु होगी, गधा अपने कुत्ता अपने का खाज लग गए, और क्या खाओगे फिर? आपको केवल इस ही जीवन का ज्ञान है, आपको भविष्य का, आगे का नहीं। आगे के ज्ञान बिना ये खाक ज्ञान है फिर। तो ये ज्ञान देना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि बिगड़ेंगे ये। अहंकार हो गया आपके अंदर, 2 कौड़ी का 2 छोटा सा पोस्ट मिल जाए, फूला नहीं समाता, और कल मृत्यु होकर गधा बन जाए, क्या क्या रे माटी होती है उसकी। तो परम, और पहले आप देखो पिछले इतिहास उठा के, हमारे पूर्वजों के कितने विनम्र थे, कितनी दया थी उनके अंदर, कितने नेक विचार थे। और आज हम किस स्तर पर पहुंच चुके, इस विद्या की देन है। लेकिन मालिक को मालूम था कि मेरा ज्ञान ऐसा है, इनको फिर सेट कर देगा, लेकिन शिक्षा प्राप्त हुए बिना ये मुझे समझ नहीं सकते, इनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये अक्षर ज्ञानदाता ने अनिवार्य समझा, तभी आपसे आने नहीं दिया, निस आग को आपके निकट नहीं आने दिया, 4 युग चले गए। अब इसका हम फायदा उठाएंगे। अब हम बकवादों में चल पड़े, टीवी देखते हैं, बेहुदे ढंग के कपड़े पहनते बहन बेटियां भी, और इसको बड़ा विकास मानते हो, अच्छे घरों की लड़कियां हैं, ये खाक है। ऐसे कार्टून बनकर निकलती हैं घर से, लड़के भी लड़कियां भी। तो इस विद्या की देन है ये। अब इस ज्ञान से हमें पता चलेगा, लज्जा आया करेगी हमें ऐसे ऐसे बकवाद करने में, और हम भगवान भजेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ व्रतास कहा, जठरगनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। होय होय, हम किसी भयंकर गलती करके आए सतलोक में, बड़ी थाली का ठोकर मार का आए हम, और आज हम एक टुकड़े के लिए कोई देश जाता है, कोई परदेश जाता है, उसके लिए गरीबदास साहिब जी कहते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नो, सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। अपने आत्माओं, जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। पुणात्मा, गुरु का वचन पालन करना इस भक्ति मार्ग में अति अनिवार्य है। और गुरु केवल वही ज्ञान और वही आदेश देता है जो आपके हित में होते हैं।
एक भक्त कह रहा था जी, उसने कभी प्रश्न किया होगा, दास को तो इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि लाखों की संख्या में एक महीने में भक्त मिलते हैं। 5 वर्ष पहले उसने दीक्षा ली थी 2008 में। वो कह रहा था जी मैं अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उसने अभी बताया, कहने लगे जी आप ये बोले कि भाई आड़े यही अमेरिका बना दूंगा जब तू विश्वास करेगा तो वो आज बता रहा था जी मुझे ऐसे दया कर दी दाता ने, समय पर टूक नहीं था, कर्जा सिर पर बहुत गना था, आज सारा सुख दे दिया और यहीं पर बढ़िया काम चला दिया। तो पुण्यात्माओं गरीबदास साहब जी कहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तू फिरदा दाने दाने नु, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। मालिक ने पहचान कर धक्के खाते फिरते हो तुम, लगो एक बार भक्ति पर, सारे सुख दे और मोक्ष भी देगा आपको। पुण्यात्माओं सबसे पहले हमने अपने लाल की परख करनी होगी कि जिस लाल को हम लिए फिरते हैं ये वास्तव में लाल है भी कि नहीं। तो उस परखने के लिए हमारे पास कुछ पैमाना होना चाहिए। तो पैमाना कौन सा होगा? सदग्रंथ प्लस में उन महापुरुषों का आंखों देखा एफिडेविट कि परमात्मा जिनको मिले। तो आज आपको एक झलक परमात्मा की सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई मात पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूं। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे
जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करती थी। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विंग पर चलती है तो गऊ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया है। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते, वहां का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत प्रकाश, तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का। और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? वो शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? परमात्मा स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग
यहाँ पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं, किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं, और वो कुछ दिनों में यहाँ इस काशी बनारस में किसी माँ से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोगों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो माँ से ही जन्म लेते रहे, श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, 2, 8, 9 जो बताते हैं ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान, वो उसी जीवन में ब्राह्मण भी थे, उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए जनता को मिसगाइड करके अपना निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे, दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे, वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिवपुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्ष्या करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी, मुल्ला, पीर खूब परिचित थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा दलबीर दास है जी। दलबीर जी आप कहाँ से हैं? मेरा गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। दलबीर जी आप क्या काम करते हैं? मैं CISF में सर्विस करता हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? सन 2000 में जुड़ा था सतगुरु रामपाल जी महाराज से। दलबीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? मैं अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हमारे गांव में दुर्गा का मंदिर है, वहाँ भी जाता था दोनों टाइम। और खेत में हमारे में पित्तर की वो मंडी बना रखे, वहाँ भी हम पूजते थे। सभी घरवाले पूजा करते थे। कोई भी त्यौहार मनाते थे तो वहाँ सबसे पहले मतलब भोग चढ़ाते थे, तब बाद में मतलब वो करते थे। तो और भी सभी कहीं हनुमान का व्रत और ये जन्माष्टमी का जो भी है सब साधना करता था, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। हनुमान की पूजा कभी शेरावाली की, कभी किसी की, जो जिसने बता दिया वही करता रहा, लेकिन कोई संतुष्टि जो मैं मेरी भावना मतलब इच्छा थी वो मैं सोचता था ये रास्ता मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे को कोई मतलब शांति नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं करता रहा तो लेकिन लाभ कोई मेरे को नहीं हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना, कैसे आना हुआ? मैं जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया। सतगुरु रामपाल जी महाराज गांव दुलेड़ा में सत्संग करने गए हुए थे और सतगुरु जी ने सत्संग करते टाइम माइक की आवाज़ आ रही थी पूरे दूर तक। रात का
सत्संग हो रहा था, तो मैं खेतों में था। जब मैं जैसे गरीबदास महाराज की वाणी बोली जाती है वहाँ भी मतलब ऐसी लगती है, तो मैं मेरे को वो आवाज़ सुन के ऐसा होया, मैं कहा ये ज्ञान है, ये सत्संग है, ये कहाँ पे हो रहा है, ये तो आवाज़ तो गांव की तरफ से आ रही है। तो मैं उसी टाइम रात में ही वहाँ से चला और मैं वो जगह ढूंढ लिया गांव में जिस घर में सत्संग हो रहा था। सतगुरु जी आए हुए थे, संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे थे, तो मैं आके सत्संग सुनने लग गया, बैठ गया। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान बता रहे थे। मैं अगले दिन सुबह गया और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त किया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले हुक्का पीता था, और नाम उपदेश लेने के बाद मेरा हुक्का छूट गया, और भी कोई जो मतलब विकार करता था सब छूट गए। और परमात्मा की दया ऐसी हुई, जब मैं खेती करता था सर्विस लगने से पहले, तो खेती में जो भी जहाँ भी मतलब मेहनत करके जो भी फसल बोता था, उसमें सबसे अलग ही मेरा मेहनत का फल परमात्मा देखते थे। वो दिखाई देता था कि ये मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य हैं। सभी बोलते थे, पड़ोसी भी, कि ये भाई इनकी फसल ऐसे है, ऐसे ही करते हैं, और फिर भी सबसे अलग ही रहती है। और उसके बाद मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद सर्विस के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत किया। लास्ट में मेरिट लिस्ट में छटता था, तो गुरुजियों से एक बार प्रार्थना लगाई थी, तो गुरुजियों ने बोला बेटा जो नहीं हुआ वो तेरे लिए अच्छा है। तो उसके बाद मैं पूछा नहीं गुरुजियों से, मैं सोच लिया जो मालिक का आदेश है, जो परमात्मा ने बोल दिया वो मेरे लिए अच्छा है। तो मैं लास्ट मेरा चांस था, एज मेरी पार हो रही थी, 2 महीने बचे थे, तो CISF की भर्ती निकली, ओपन भर्ती थी। मैं भर्ती में गया तो मेरे को सब कुछ अजीब सा लग रहा है। हर एक मैं किसी को जानता नहीं था, सभी मेरे से ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे ये मेरे को पहले से ही जानते हैं। इतने प्यार से बोलते थे। इंस्पेक्टर और DC लास्ट तक मेरा नाम तक नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने हर इवेंट पे मेरे साथ थे। ऐसे बोलते हाँ भाई पहलवान ये कर देगा, हो जाएगा। फिजिकल मेरा अच्छा हो गया और टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद मेरा इंटरव्यू हो रहा था। जब कमांडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछे वो तो मैं बताया जैसा भी मेरे से आया, और DC के पास गया। जब DC ने बोला बैठ पहलवान, कुर्सी पे बैठ जा, तो मैं बोला नहीं जी ये हमारे लिए नहीं है। बोला नहीं बैठ। तो उसने 3 बार बोला तो मैं बैठ गया कुर्सी पे। तो उसने खाली और कुछ नहीं पूछा मेरे से, एक ही बात पूछा, बेटा नौकरी कर लेगा? मैं बोला सर नौकरी मिलेगी तो करेंगे, नौकरी के लिए तो मैं आया हूँ। तो बोला ठीक है, और क्या करता है अभी? मैं कहा खेती बाड़ी करता हूँ। बोला मतलब खेती बाड़ी कर, वो शादी कर लिया? मैं कहा हाँ शादी भी हो गया जी। तो बोला पहलवानी क्यों छोड़ा तूने? माँ जी घर की सिचुएशन ऐसी थी और खेती बाड़ी कर रहा हूँ अब तो मैं कई साल से, और नौकरी मिली नहीं इसलिए मैं पहलवानी छोड़ दिया। तो बोला ठीक है जाके बैठ जा लाइन में। मतलब मैं वहाँ उठ के अपने बैठ गया वहाँ पे। तो मेरा 2 महीने के बाद मेडिकल लेटर आ गया, और मेरे को मतलब मेडिकल में भी पास होया। जब मेडिकल कराने जा रहा था तो वो कमांडेंट लाइन में बैठा था। कमांडेंट ने मेरे को कमर में हाथ मार के बोला हाँ पहलवान ठीक है? मैं कहा हाँ सर ठीक हूँ। बोला मेडिकल हो गया? मैं कहा नहीं सर अभी नंबर नहीं आया है। बोला चिंता मत करना सब ठीक हो जाएगा। तो परमात्मा की ऐसी रजा हुई, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं किसी को जानता नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे को सभी नाम भी नहीं पूछ रहे मेरा, पहलवान करके। और मेरा मतलब मेडिकल में संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई, मतलब अगले दिन परमात्मा ने ऐसा किया, साथ के साथ ज्वाइनिंग लेटर दे दिया और बोला इतने तारीख को वहाँ हैदराबाद रिपोर्ट करना है। तो उसके बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई, जब मैं ये 9 साल नौकरी होगी मेरी, तब मैं ये विदेश के लिए मतलब UN मिशन हैती, वहाँ नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, वहाँ के लिए हमारी CSF जाती है 140 आदमी एक साल। 2008 से शुरू हुआ और 2018 तक गए हैं। तो मैं 2-3 बार कोशिश किया, और हमारा जो मैं फायर में हूँ, तो मैं फायर के उससे हमारी 2 ही वैकेंसी थी। तो 2 वैकेंसी में मैं सोचा भी था कि हमारा कहाँ नंबर आएगा, तो बाकी सब GD के थे। तो उसमें मैं ट्राई किया, मगर चलो परमात्मा का नाम लेके फार्म तो भर ही देता हूँ। उसमें शर्त कर रखी थी 5 साल सर्विस कंप्लीट और रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और ACR वेरी गुड से नीचे नहीं होना चाहिए। तो मेरा सब शर्त ठीक था, वो मैं भर दिया, फार्म आ गया मेरा। टेस्ट के लिए डेट आ गया, टेस्ट 2 बार दिया।
2 बार देने के बाद मेरा नंबर तो नहीं आया फिर, लेकिन मैं सोच लिया अब मैं नहीं भरूंगा फार्म। तो तीसरी बार मैं टेस्ट दे के आ गया और मेरे को उम्मीद भी नहीं था, मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं ये सोच लिया था अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई, मेरे को एक सब इंस्पेक्टर ने मेरे को फ़ोन करके, मैं तो ड्यूटी में था, तो बताया, बोला दलबीर, बोला तेरा उसमें हैती में नंबर पड़ गया। मैं बोला सच में सर? बोला हाँ। बोला अरे तू, तेरे को पता नहीं? मैं बोला मैं तो, मेरे को मालूम नहीं अभी कब लिस्ट निकला है। तो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे को ऐसे चमत्कार दिखाए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। जो मैं ऐसा ही पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ, मैं मैट्रिक पास से भर्ती हुआ था और बाद में +2 किया था, और मैं एक मैट्रिक पास के उस थे, और परमात्मा ने, मैं खेती बाड़ी करने वाला, और मेरे को ये दिखा दिया बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ अनहोनी हुई है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे चमत्कार दिखाए, सभी मेरे से यूनिट में भी पूछ रहे हैं अब तेरी कोई खास जुगाड़ था, तेरा कोई पक्का मतलब जुगाड़ था इसलिए तेरा होया है कि किसका कैसे क्या किया तने? मैं बोला मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वो मालिक हैं, वो मतलब ऐसे जो चाहे सो कर सकते हैं। परमात्मा, मैं सोच भी नहीं सकता, ऐसे मेरे को दिखाया परमात्मा ने। तो फिर सभी बोल गए भाई ऐसा तो मानना पड़ेगा, अब तो हम तो ऐसे मतलब अब तक तो ऐसे ही मान रहे थे तेरे गुरुजी को, लेकिन वाकई में तेरे गुरुजी जब हम तेरा ऐसे इसमें हो गया, अच्छे से अच्छे जो यूनिट से 10-12 लड़के गए थे उनका किसी का नहीं होया। और वैसे वहाँ तो 4-5 दिन चला था वो टेस्ट, उसमें पता नहीं कितने हज़ारों में लड़के आ रहे थे। तो उसमें हमारी 2 वैकेंसी में, और मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने उसमें भी नंबर गिरा। और 2017 में मैं मार्च में गया और अप्रैल 2018 में वापस आया। 1 साल में विदेश के लिए भी मेरा परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से वो भी मैं ड्यूटी करके आया बाहर। एक बार मैं कर्नाटक में पोस्टिंग थी मेरी, और मेरी कमर में इतना पेन हो रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मैं 1-2 बार दवाई ले लिया, लेकिन उससे थोड़ा आराम हो रहा है, अगले दिन फिर वैसे ही दर्द हो रहा है। तो मैं हॉस्पिटल गया, जाने के बाद उन्होंने बोला आपको MRI कराना पड़ेगा, अब तब देखेंगे। तो उन्होंने बोला आज ही करा के ले आओ, कल डॉक्टर आ रहा है बेंगलोर से, वो देख लेगा आपकी रिपोर्ट। तो मैं MRI करा के आया, शाम तक उनको रिपोर्ट ला के वापस डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा पक्का, और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करा ले, नहीं तो इसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो मैं बोला सर वैसे नहीं हो सकता? बोला नहीं वैसे नहीं होगा। बोला आपकी अगर इच्छा है तो कल बड़ा डॉक्टर आ रहे हैं 2, एक बेंगलोर से आ रहा है, एक हैदराबाद से आ रहा है, उनको दिखा ले, अगर वो बोल देंगे वैसे मेडिसिन लेने से हो जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें मैं अगले दिन टोकन लेके, नंबर आया मेरा 2 बजे, और सुबह मैं 9 बजे लाइन में लग गया था। तो उन्होंने देखा मेरा, जाते ही नाम पुकारा, बोला दलबीर, आप दलबीर? मैं हाँ सर दलबीर मेरा नाम है। बोला आपका तो बहुत मतलब क्रिटिकली केस है, इसमें ऑपरेशन के बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। मैं बोला सर ऑपरेशन तो, कमर का ऑपरेशन बहुत ख़तरनाक है, मैं कैसे क्या करूँगा, मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी कैसे चलाऊँगा? तो बोला ये तो कुछ नहीं, अब तो करा ले, नहीं तो जितना लेट होगा तेरे को मतलब पैरालिसिस होगा पक्का, तेरी रीढ़ की हड्डी में 1.5 इंच का गैप है। तो आपकी रिपोर्ट बता रही, हम नहीं बता रहे। तो मैं बोला सर ठीक है। मैं कहा कैसे, कितना क्या खर्चा आएगा इसमें? बोला 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। और बोला आप क्या करते हो? मैं बोला मैं CI में जॉब मतलब सर्विस करता हूँ। बोले ठीक है, आपका 0 बैलेंस, मतलब खर्चा कोई नहीं होगा, वो CSF की तरफ से, प्लांट की तरफ से होगा। ठीक है सर। तो मैं वो बोला हम आपको वहाँ बेड खाली हो जाएगा तब आपको फ़ोन करेंगे, मेरा फ़ोन नंबर लेंगे। तो 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने फ़ोन किया। उससे पहले मैं बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से सोच लिया मैं ऐसे ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो परमात्मा के अरदास लगाई, तो मेरा जैसे अगले दिन मैं पूछा, मतलब अरदास लगाने के बाद भक्तों ने बताया कि कल पता कर लेना। तो मैं अगले दिन फ़ोन करके पूछा वहीं से ड्यूटी से, तो भक्तों ने बताया बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है कि बेटा परमात्मा दया करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना। तो जैसे मेरे साथ इतना मेरा बुरा हाल हो रहा था कि मैं एक बैठ के
खड़ा होने में भी मेरे को दिक्कत हो रही थी। रात में पैर सीधे नहीं होते थे मेरा। और मैं जैसे सुबह ए शिफ्ट जाते टाइम मेरे को जैसे फ्रेश होने के लिए बैठता था लैट्रिन, तो मैं दीवार पकड़ के खड़ा होता था, इतना मेरे को था। तो जैसे अरदास लगाई परमात्मा बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज ने मेरी ऐसी पुकार सुनी, तो अगले दिन मैं सुबह जैसे उठा मतलब फ्रेश होके, तो मैं एकदम झटके से उठा। तो मैं सोचा कहीं मेरे साथ कोई वैसा तो नहीं हो रहा है। तो मैं फिर दोबारा बैठा, फिर उठा, फिर दूसरी बार बैठा, तीसरी बार फिर उठा। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे ये दर्द कभी था ही नहीं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ ऐसी दया करी कि मैं क्या बताऊं। मतलब मालिक ने मेरे इतने दुख दूर किए, और मालिक ने असली मेन है कि मैं जो जिस चीज़ के लिए भटक रहा था, मैं हर जगह भटकता था, सभी से पूछता था भाई ये मनुष्य जन्म मिला है, ये मतलब इस मनुष्य शरीर में ही भक्ति जो हम करनी चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं, हम ये भक्ति जो कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, हमको कैसे पता चले। जब तक हमको ये नहीं मतलब संतुष्टि नहीं होगी कि भाई हमारा रास्ता सही है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमको कैसे संतुष्टि मिलेगी। तो बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सन 2000 में उपदेश लेने के बाद जो सत्य ज्ञान था, अमृत ज्ञान था, पवित्र शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान था, उसमें मैं 3 सत्संग सुने। मैं भी इस तरह नीच आत्मा था, मैं फर्स्ट बार सेकंड बार तो मतलब ऐसे ही सुन के वापस उठ के आ गया, और तीसरी बार बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा हुई, और जब मैंने उपदेश लिया और मेरे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए। छोटे मोटे तो लाभ इतने हुए हैं कि हम मतलब क्या बताएं। परमात्मा ने हर कदम पे मेरे साथ इतने चमत्कार दिखाए हैं। मेरे शरीर में कोई भी हरकत होती, कोई भी बीमारी आती, बुखार आ गया या छोटा मोटा कुछ हो गया, तो मैं एक बार बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेते ही मतलब याद करते ही मैं तुरंत मैं ठीक हो जाता था। और ऐसे मालिक ने मेरे को ऊपर इतनी रजा की है, पर बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी रजा की है, मालिक ने मतलब मेरा का जीवन सफल हो गया कि बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे को समझो इस मनुष्य जन्म का मतलब असली जो लाभ मिलना था वो मालिक बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद मिला। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को और ये मानव जाति में जो भी जीव हैं, इनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस मनुष्य शरीर में आके और इस परमात्मा का ज्ञान, एक मनुष्य शरीर का मिलना और इस भक्ति मार्ग मिलना, तो ये परमात्मा कभी कभी रजा होती है कि भगवान आए हुए हैं, बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा आए हुए हैं, और इनका ज्ञान सुनो और इनका सत्संग सुनो और पुस्तक पढ़ के कैसे भी इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। ये समय फिर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा आना और मनुष्य शरीर का मिलना ये मालिक के कोई पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, मालिक ही दया करते हैं। और परमात्मा में जो भी इस मानव जाति में है, बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन के ज्ञान समझ के कैसे भी इस मालिक की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। ये नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाने से ऐसे ही पशु की तरह जी के जाना पड़ेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए जैसे हमारे टीवी चैनल हैं और सभी टीवी चैनलों पर नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें सभी जगह के हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट के नंबर हैं, जहाँ भी हमारा नामदान सेंटर है, और वहाँ से मतलब उनको फ़ोन नंबर लेके और फ़ोन से संपर्क करके जहाँ भी जिस जगह नज़दीक पड़ता है उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।